Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं खेम सिंह। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 73वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले मेरी ओर से आपको 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार का जो वीडियो है वो हम अशोक कुमार जी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जानकारी का लाभ उठाएं। और साथ ही साथ हम आप सभी से ये गुजारिश भी करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिया जाने वाला घंटे का आइकन भी जरूर दबाइए और उसे दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि आप हमारे इस चैनल के नए अपडेट्स को भी मिस ना कर पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करते रहें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं अशोक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, मैं इसी विषय पर आपके सामने प्रकाश डालने चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी मातृभूमि कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय लोगों को जबरदस्ती अपने कानून का पालन करने को कहा और ना मानने वालों के साथ अत्याचार भी किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और जीवन न्यौछावर करने के बाद भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के 2.5 वर्ष के बाद भारत सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा में पास किया गया। इस घोषणा के बाद से इस दिन को प्रतिवर्ष भारतीय लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
जब 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई तो इस घटना ने ही भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया था। क्योंकि यह घटना बहुत ही दुविधाई घटना थी। इसमें जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने बूढ़े, बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों को मार डाला था। इस घटना के बाद से ही सभी का दिल आजादी की आग में जलने लगा था। सभी लोग भारत की आजादी के लिए अपना बलिदान देने को तैयार थे। 26 जनवरी के दिन सन 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता, यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश भारत लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत का अब खुद पर राज था और अब भारत पर कोई भी भारी शक्ति शासन नहीं कर सकती थी। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, फिर राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दिए जाते हैं और देश भर के चुने हुए बच्चों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दिल्ली की राजधानी होने पर और दूसरे राष्ट्रपति का निवास ही पर होने के कारण केंद्रीय स्तर पर यह पर्वहीन दिल्ली में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे और तभी से इसे दिन 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति के राज की सवारी भी निकाली जाती है। 26 जनवरी के दिन जल सेना, वायु सेना और थल सेना टुकड़ियों की रैली करती है और लाल किले तक पहुंचती है। परेड में सबसे अलग दिखने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान कैमल की सवारी लेकर परेड में हिस्सा लेते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसे सुरक्षा बल है। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए नर्तक अपने अपने प्रांतों की वेशभूषा में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। हर साल रिपब्लिक डे मनाना भारतीय लोगों और दूसरे देश में रहने वाले सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। यह दिन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और सभी लोग बहुत खुशी और उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस विषय को आगे तक शेयर जरूर करें ताकि सभी इसकी जानकारी हासिल कर सकें और हमारी इस छोटी सी कोशिश में अपना भरपूर मात्रा में सहयोग दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक आप सभी से लेता हूं इजाजत। मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।